पिया बना ले कान्हा को, सब संकट मिट जाएंगे, प्रीत लगा ले कान्हा से, गम के बादल छट जाएंगे और फूल खुशियों के खिल जाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना सृजन में। आज आपके साथ है माधुरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी सेलिब्रिटी राइटर से और सुनवाते हैं उनके पसंदीदा गीत। और आज आप जिस सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, आप हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलेरिया जी। फुलेरिया साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फुलेरिया साहब साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, कवि, लेखक, शिक्षाविद, भाष्यकार यानी टीकाकार। आप प्रकाशक भी हैं। आपकी 7 पुस्तकें आ चुकी हैं और बहुत सारी पाइपलाइन में हैं, आने वाली हैं। बहुत सारा आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं के आप सरपरस्त हैं, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। आप वो हस्ती हैं जिसने फरीदाबाद के सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एक सूत्र में जोड़ा और फरीदाबाद को बेहतर कैसे बनाया जाए। लेखक होने के साथ साथ आपने ये भी बहुत सारा काम किया, जिसके बारे में हम आज उनके साथ चर्चा करेंगे और उनके पसंदीदा गीत सुनेंगे। फुलेरिया साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। फुलेरिया साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने लेखन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे की? मैंने 1980 में सबसे पहला लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था अधम चाकरी भीख महान। ये उत्तराखंड दूत में प्रकाशित हुआ था 2 किस्तों में। यानी चाकरी अधम है, भीख मांगना सबसे उत्तम कार्य है। इसमें हमने नेताओं का उदाहरण दिया था। और उस अखबार ने इसको 2 किस्तों में छापा था। बहुत लंबा लेख था। उसके बाद हमारी लेखन यात्रा शुरू हुई और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सामयिक लेख हमने लिखे। कोई भी दुर्घटना, हादसा यदि कहीं देश में हो जाता था, उस पर हमने चिंतन किया, उसी बारे में हमने लिखा। और अतिथि संपादक के रूप में या किसी विशेष लेख के रूप में अखबार ने उसको सम्मान दिया और हमारा लेख प्रकाशित हुआ। ये आपकी लेखन की यात्रा है? जी हाँ, शुरुआत। जी। तो फुलेरिया साहब, आपकी 7 पुस्तकें आ चुकी हैं। आपकी सबसे पहली पुस्तक आई थी फुलेरिया जी कहाँ कहाँ। जी जी। इसके बारे में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा बताएं। ये फुलेरिया जी कहाँ कहाँ, चूँकि मैं स्वयं फुलेरिया हूँ। जी जी जी। यहाँ इस पुस्तक को लिखने की जो हमारी इच्छा हुई, क्योंकि किसी गांव का, किसी मजहब का या किसी भी क्षेत्र का कोई लिखित इतिहास हमारे पास आज तक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद ये भी सब श्रुति और स्मृति के आधार पर आधारित है। जैसा सुना, जैसा याद किया हुआ मिला, उसी को हमने ग्रंथ का रूप दे दिया। जी जी। तो हमारे इस गांव का, आदि गांव फुलेरिया, जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, उसका भी कोई इतिहास नहीं था। तो 300 वर्ष पुराना इतिहास मैंने इसमें समाहित किया, गजेटियर से लेकर के कुछ लोगों से सुनी सुनाई बात को लेकर के। इसका प्रथम संस्करण में 2004 में प्रकाशित किया। लोगों की विचार आमंत्रित हुए, लोगों ने इस पुस्तक को सराहा और इसमें कुछ नई चीज़ जोड़ने के लिए कहा और अपने अनुभव मुझे दिए, जिसको मैंने इसके दूसरे संस्करण यानी 2006 में जो संस्करण निकाला, वो 104 पृष्ठों का, उसमें सारी जानकारी हमने समाहित की। और पूरे देश में या देश से बाहर भी जो भी फुलेरिया बंधु हैं, उनके बारे में हमने इसमें सब कुछ सामग्री जोड़ी जो सबको भाई है। और इससे प्रेरणा लेकर के कई और लोगों ने भी इस पर लेखन शुरू कर दिया है। आपकी इसका द्वितीय संस्करण भी आया, उसके बारे में आपसे गुजारिश है कि बताएं। द्वितीय संस्करण प्रथम संस्करण का सुसंस्कृत रूप है। पहला संस्करण सिर्फ 28 पेज का था, जो हमने जल्दी में प्रकाशित किया था। लोगों की जल्दी किस बात की? जल्दी इस बात की थी क्योंकि हम चाहते थे कि हम इस पर काम 1 साल से कर रहे थे। लोगों ने सोचा शायद ये बहका रहे हैं, ये काम कर भी रहे नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा पहले एक संस्करण निकल जाए, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ लोग अपने विचार देंगे और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि इसमें ये चीज़ भी और होनी चाहिए। और हमने जैसा कि हमने दूसरा संस्करण निकाला, तो उसमें लोगों को पहले लिख दिया कि हमने जो पहला संस्करण निकाला है, इसमें कुछ कमियां अगर आपको नजर आती हों, इसमें कुछ आप और विचार देना चाहते हों, या गांव के संबंध में, फुलेरिया जी के संबंध में आपको जो भी जानकारी है, चाहे वेबसाइट के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, तो कुछ जानकारियाँ मुझे, काफ़ी जानकारियाँ, कुछ नहीं काफ़ी जानकारियाँ मुझे वेबसाइट के माध्यम से, fuleriaji.com एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिली। और लोगों ने पहली किताब को देख करके अपने आप मुझे संपर्क करना शुरू किया, टेलीफोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से नई नई जानकारी मुझे उपलब्ध कराई। और दूसरा संस्करण हमारा 104 पेज का छपा, जिसको समाज ने आदर दिया। और आज इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए लोगों में उतावलापन है कि कब निकाल रहे हैं आप अपनी और किताब निकाल रहे हैं, इससे पहले इसको क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि 2010 के बाद अभी 2 किताब हमारी और आ जाएं, 2 कविता संग्रह आने हैं, उसके बाद 2011 में निश्चित रूप से हम इसका तीसरा संस्करण निकालेंगे। फुलेरिया साहब, जैसे आपने अपने फुलेरिया लोगों के बारे में आपने जानकारी इकट्ठी करके और सब पूरे देशवासियों को बताया, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है,
है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा। प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान
तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वेलकम बैक टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सदन के अंतर्गत जिस महान हस्ती से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलेरिया साहब। फुलेरिया साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। फुलेरिया साहब, आपकी अगली ही किताब आई ज्ञान रश्मि और बाबू महिमा, दोनों शायद साथ साथ आई थी। जी हाँ। आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी ये पुस्तक ज्ञान रश्मि, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। ये ज्ञान रश्मि और बाबू महिमा दोनों पुस्तक हमारी इकट्ठी आई थी। ज्ञान रश्मि पुस्तक पूरी संस्कारों से लबालब भरी हुई है। ओके। इसमें संस्कार कैसे दिए जाते हैं, क्या चीज़ बच्चों में संस्कार कैसे दिए जाएं, इस तरह से रचनाएं हमारी हैं। और बाबू महिमा, चूँकि मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी, हमें लोगों के काम निकलवाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, बाबू लोग किस तरह से हमारा काम को टरकाते हैं, तो उन्हीं पर आधारित ये बाबू महिमा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्ञान रश्मि, जैसा कि आपने कहा, ज्ञान रश्मि से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक रचना हमारे श्रोताओं के लिए, दोस्तों के लिए। हाँ, जी, ज्ञान रश्मि में 51 कविताएं हैं। हमने इसका प्रारंभ वैदिक प्रार्थना से किया है, मंत्रों का हिंदी में कविता अनुवाद, शुभकामनाएं, माँ, आशीर्वाद, मेरा भारत महान, इंसानियत का मंदिर और कन्या बचाओ, ऐसे सिखाइए, महिला की लंबी उम्र का राज, रामायण, शिक्षापद सीरियल, इस तरह की हमने 51 कविताएं इसमें लिखी हैं जो बच्चों में संस्कार प्रदान करती हैं। क्या बात। महिला की लंबी उम्र का राज आपको सुनाते हैं हम। ये स्वागत है आपका। किसी ने पूछा पुरुष की आयु कितनी होती है, जी जी। उत्तर मिला महिला से हमेशा कम होती है। पुरुष हमेशा ही एकड़ में जीता है, अच्छा। इसी कारण जीवन भी बहुत कम जीता है। क्या बात है। महिला सदैव समर्पण में विश्वास रखती है, इसीलिए पुरुष से अधिक समय तक जीती है। बहुत खूब, बहुत। जैसे जीव पैदा होते ही तन के साथ होती है, अपनी कोमलता से अंत तक भी तन के साथ होती है। बहुत खूब। दांत पैदाइश के 8-10 माह बाद निकलते हैं, परंतु मौत से पहले ही गिरने लगते हैं। कोमलता की उम्र कठोरता से ज्यादा होती है, इसी कारण महिला की उम्र पुरुष से ज्यादा होती है। कन्या बचाओ, आजकल हमने देखा है कि अक्सर भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और इसके लिए अक्सर शिक्षित महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। जी जी। लेकिन मैंने दोहों के माध्यम से हमने कन्या बचाओ की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कन्या घर की लक्ष्मी, कन्या सुख की खान, कन्या से ही सृष्टि है, हे नर तू पहचान। कन्या जन्मे घर कभी, देना उसको मान, कन्या ऐसा रत्न है, बढ़ती घर की शान। घर में बिटिया जन्म ले, घर में होगा प्यार, लक्ष्मी जिस घर जाएगी, दौलत की भरमार। पढ़ी लिखी हो बालिका, पढ़ता सब परिवार, जिस घर में ना बालिका, दुखी वही परिवार। कन्या को विपदा समझ, नहीं किया यदि प्यार, यात्रा चारों धाम की जाएगी बेकार। लक्ष्मी दुर्गा शारदा, कन्या के ये रूप, धन बल विद्या दें सदा, कन्या दिव्या रूप। इस तरह की
कविताएं हैं जो बच्चों में संस्कार प्रदान करती फुलेरिया हैं। साहब, जो आपने नारी की, महिला की बात की, फिर बेटी पर आपने दोहे सुनाए, आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गज गरी दिता दरस ददप परदर कर ददप पलकर, चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम, अरे धम 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 रोक, अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तज्जित तंकित तकदिरिगिन तज्जम तकजम तकनम तकदम तज्जित तंकित तकदिरिगिन तज्जि तदन तज्जनु तदनु तज्जिमि तदिमि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकदिरिगिन तम तकदिरिगिन तम। के बुद्धन चीर भी चक्कर फड़, के बुद्धन चीर भी चक्कर, खाने कुछ कुछ के कुछ कर, खाने कुछ कुछ के कुछ कर, चीत के तोरे मन मत कर, चीत के तोरे मन मत कर, सब चले गए चिता गुड़ चितेंगे चित गुड़, कैसे कुछ काय हाय हाय, जा रे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सुर बदल गया, गारे ये हमको भटका दिया, गारे ये सुर की तरह जी है, ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 हो केड़े हो यार, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा, बारी चंदनिया बार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई, अरे घोड़ा बोला नी घोड़े अरे देखी तेरी चतुराई, नार घोड़े देखी तेरी चतुराई, नार घोड़े देखी तेरी
एक चतुर नार करके नार यार गोड़े तेरे एक चतुर नार अयो गोड़े तेरे एक चतुर नार अयो गोड़े तेरी अयो गोड़े तेरी चतुर या गोड़ा या चतुर या गोड़ा या गोड़ा चतुर गोड़ा ये क्या रे गोड़ा चतुर एक पे रहना या गोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात मरत जात ये अटक गया वेलकम बैक टू रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और आज हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी राइटर हैं प्रकाश चंद्र फुलेरा साहब। फुलेरा साहब आपको स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। फुलेरा साहब आपकी दूसरी पुस्तक जो है बाबू महिमा, जी हाँ, जो एक साथ ही दोनों एक साथ आई, तो उसके बारे में थोड़ा आपने बता तो दिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप उसमें से एक रचना हमारे श्रोताओं के लिए दें, दोस्तों के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हाँ जी, हाँ जी। दो पुस्तकें जो साथ साथ आई थी, एक संस्कार प्रदान बच्चों में करती है, हाँ हाँ हाँ, दूसरा जो हम दफ्तर में कहीं जाते हैं किस तरह से एक आम आदमी से दफ्तर के लोग बात करते हैं, उनको टरकाने की कोशिश करते हैं। इसी के संदर्भ में मेरे मन में ख्याल आया कि एक ऐसी पुस्तक इनको समर्पित की जाए, तो बाबुओं के लिए हमने बाबू महिमा एक पुस्तक लिखी। इसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत। पूजा में सर्वत्र जो करते गणपति ध्यान, दफ्तर में उस तर्ज पर दें बाबू को मान। इस कलयुग में क्लर्क की ताकत अपरंपार, बिन पूजा कुछ ना करे, कर लो जतन हजार। लंबोदर के उदर की महिमा अपरंपार, कितना भी तू ठूस दे लेगा नहीं डकार। विघ्न विनाशक को कभी कड़वे बचन न बोल, श्रद्धा से दे भेंट तू धन का पिंजरा खोल। बाबू के आगे सदा तोल मोल के बोल, आड़े तिरछे शब्द तू उससे कभी न बोल। बाबू यदि फटकार दे मुट्ठी की जय गर्म, लेने देने की बात पर कभी न कीजिए शर्म। क्या बात है, क्या बात है। बाबू वही सराहिए, ले दे कर दे काम, जो बाबू को टाल दे होगा काम तमाम। इस तरह की 108 दोहे इसमें सिर्फ बाबू पर आश्रित हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, हे जीरे हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुनका, हंस चुगेगा दाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे सिया ने पूछा, भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से,
राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे वेलकम बैक टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। सृजन के अंतर्गत जिस महान हस्ती से, लेखक से, समाज सेवी से और शिक्षाविद से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलेरिया साहब। फुलेरिया साहब, आपको स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और फुलेरिया साहब, हमने आपकी कविता से मिलता जुलता गाना जो आप बाबू की महिमा गा रहे थे, रामचंद्र जी ने क्या कहा था, हमने वो गीत आपका पसंदीदा सुनाया अपने श्रोताओं को। और आगे फुलेरिया साहब, आपकी अगली पुस्तक आई गृहस्थ गीता जी, उसके बारे में आपसे गुजारिश करेंगे, आप कुछ बताएं दोस्तों को हमारे। गृहस्थ गीता भी संस्कार पर आधारित पुस्तक है, जिसमें 100 विषयों पर, 100 टॉपिक्स पर विभिन्न धर्म ग्रंथों से, चाणक्य नीति से, विदुर नीति से, ऋग्वेद से, पुराणों से जो जो अच्छी बातें हैं, जैसे माता पर, पिता पर, भाई, बंधु, सखा, मित्र, सज्जनता, स्वर्ग, नरक आदि के बारे में जो उन ग्रंथों में लिखा था, उसका हमने एक जगह पर चयन करके उसका सरल संग्रह किया, उसका सरल शब्दों में हमने कविता अनुवाद किया। जैसे स्वर्ग नरक, लोग कहते हैं आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, तो हमने उसकी व्याख्या जो विभिन्न ग्रंथों में लिखी थी, श्लोक लिखा, वहाँ से उद्धृत किया और उसकी व्याख्या अपने आप की। जैसे चाणक्य नीति में लिखा है, स्वर्ग स्थितानां इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दानं प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मणं तर्पणं च।
इस जगत में स्वर्ग में रहने वाले की देह में 4 चिन्ह विद्यमान होते हैं। दान के स्वभाव की प्रवृत्ति, मर्दोत्तम भाषण करना, देवों का आदर करना और वेदों के विद्वान और ब्रह्मनिष्ठों को तृप्त करना। ये जो गुण जिनमें होते हैं वे स्वर्ग के लाने के अधिकारी हैं। उनका जीवन स्वर्गीय है, स्वर्ग के समान है। इसी तरह से नरक के बारे में 6 गुण बताए हैं। चाणक्य नीति में ही है, अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीचः प्रसंगौ कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अत्यंत क्रोध यानी गुस्सा और कड़वे वचन, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बांधवों के संग, शत्रु भावना, नीचों की संगति और कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरक में वास करने वालों की देह में विद्यमान रहते हैं। यानी जिनके पास ये 6 चिन्ह हैं वो उनका जीवन नारकी होता है। स्वर्ग और नरक यही है। इस तरह से अनेक गृहस्थ धर्म कैसा हो और कौन सी कर्म आदमी को करने चाहिए, कौन सा त्याज्य है, कौन सा अत्याज्य है, ये 100 टॉपिक्स पर हमने इस पुस्तक को लिखा और विभिन्न विद्यालयों ने इस पुस्तक की भूरी प्रशंसा की और अपने विद्यालय में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। फुलेरिया साहब, आपने जैसे स्वर्ग और नरक की बात की और मुझे ऐसा भी लगता है और कई लोग ऐसा कहते भी हैं, कहने वाले कि जो कुछ अच्छा या बुरा करवाने वाला वही परम पिता परमेश्वर ही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जैसे
वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस महान हस्ती से, लेखक से, टीकाकार से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलेरिया साहब। फुलेरिया साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फुलेरिया साहब, आपकी एक पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगी और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से एक पुस्तक और आपकी आई, गायत्री महामंत्र। दोनों पुस्तकें आपके साथ साथ हैं। जी हाँ, इकट्ठी। और इसके साथ मेरे मन में एक प्रश्न और भी उठ रहा है कि लोग तो एक ही पुस्तक लिखने में हार जाते हैं, आपकी हर बार दो पुस्तकें साथ साथ आ रही हैं, इसका क्या रहस्य है? एक बार जब मेरी 2 पुस्तकें आई थी जी जी, तो किसी साहित्यकार ने बोला था कि आप जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं। तो मेरा प्रश्न बिल्कुल जायज है ना। तो तब से 2 पुस्तकें इकट्ठे लिखने का जरा शौक ज्यादा चढ़ गया है। अच्छा, और अगली बार भी शायद 2 पुस्तकें इकट्ठी आए। क्या बात है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 10 अप्रैल को मेरी 2 पुस्तकें आई थी। जी जी, जिसमें एक था महाभारत का अमृत कलश भगवत गीता और दूसरी गायत्री महामंत्र। जी जी जी। श्रीमद् भगवत गीता पर न जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं, कितने लोगों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। जी जी, उनकी गिनती भी नहीं है। जी जी जी। अधिकांश लोगों ने इसकी व्याख्या को महत्व दिया है। व्याख्या में 100 पेज से लेकर 500-1000 पेज तक की टीकाएं अपनी लिखी हैं। जी जी जी। लेकिन हमने इस पुस्तक की एक खास विशेषता है। इस पुस्तक को हमने 2 भागों में बांटा है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में जो भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, उसमें जो कठिन शब्द आते हैं जिसको आम लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको हमने अलग अध्याय दे करके अलग चैप्टर उसका दे दिया है। प्रथम खंड में 40 चैप्टर इसी बात के हैं, 40 अध्याय इसी बात के हैं, अलग अलग। जैसे नरक के द्वार क्या है, इसका भगवत गीता का नामकरण कैसे हुआ, इसका रचना काल कब है, भीष्म प्रतिभा पर भारी भीष्म प्रतिज्ञा, और पूरी संक्षिप्त में महाभारत का वर्णन, प्रतिज्ञाओं में बधे महाभारत के पात्र, वेद व्यास जी, श्री कृष्ण आदि के बारे में, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में। इस तरह की हमने जो जहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, अक्सर लोग कहते हैं भगवत गीता बहुत मुश्किल है, ये गूढ़ है, ये समझ में नहीं आती है। तो लोगों के इस प्रश्न को कि वो क्यों इसे गूढ़ समझते हैं, हमने अलग से चैप्टर इसका दे दिया है। ये भगवत गीता की गूढ़ता का रहस्य क्यों गूढ़ है, उसके 5-6 कारण हमने गिनाए हैं। उसको पढ़ने के बाद वास्तव में उनको गीता आसान लगेगी। 40 चैप्टर अगर वो पहले पढ़ लेते हैं तो आगे उनको पढ़ने की गुंजाइश, सारा भगवत गीता पूरी जो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, 700 श्लोकों में लिखा हुआ है, 18 अध्याय में लिखा हुआ है, वो सब उनकी समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या बात है। और उसके जो दूसरा खंड है इसका, उसमें हमने पूरे श्लोकों की व्याख्या नहीं की है, क्योंकि हम अधिकांश उनको समझा चुके हैं प्रथम खंड में। उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहले उस अध्याय का नामकरण क्या है और उस अध्याय का मुख्य सार क्या है, वो हमने दिया है। और कुछ ही श्लोकों की जहाँ हमें लगता है कि ये श्लोक पाठकों को जो है और अधिक रुचि पैदा करेंगे या इनसे उनका काम चल जाएगा, तो हमने इन्हीं श्लोकों, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 2, उन श्लोकों की व्याख्या करके उसको सरसमय बनाने की कोशिश की है। और इसमें जो है, जो पहला अध्याय में गीत के माध्यम से ही पूरी भगवत गीता लोगों की समझ आ जाती है। मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए दें वो रचना अपनी। सुन 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 भगवत गीता, सुन 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 गीता ज्ञान की शाला है, इस गीता को सुन सुन सुन। वासुदेव ने जिसे कहा, वेद व्यास ने उसे लिखा, अर्जुन ने उपदेश सुना, संजय ने भी उसे सुना। योग्य गुरु योगेश्वर की, अद्भुत शिष्य धनंजय की, अद्भुत वार्ता गीता में, ज्ञान की वर्षा गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान की चर्चा सुन सुन सुन। ये पहला पैराग्राफ था। इसे आखिरी पैराग्राफ देखें, शांति इसी से मिलती है, सीख क्रांति की मिलती है, मानव धर्म की शिक्षा भी गीता से ही मिलती है। गीता का अंतिम श्लोक 700 नंबर का श्लोक, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी है, कविता अनुवाद भी है और उसका सार भी है। जहाँ जहाँ योगेश्वर हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, जहाँ बल बुद्धि इकट्ठे हैं, विजय वहीं मत मेरे हैं। ये जीवन दायिनी औषधि है, इस गीता को ध्यान से सुन 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 भगवत गीता सुन सुन सुन। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए
मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस महान हस्ती से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं लेखक, कवि, शिक्षाविद श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलोरिया जी। फुलोरिया साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फुलोरिया साहब, आप समाज सेवा के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना है मैंने कि फरीदाबाद के सारी RWA को एक माला में पिरोया है और फरीदाबाद की तस्वीर बदलने का आपने एक बीड़ा उठाया। आपने 2004 में ऐसी ऐसी बातें बोली जो आज साकार रूप ले रही हैं आपके प्रयासों से, लेकिन उस सबका क्रेडिट दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि उसके बारे में थोड़े हमारे दोस्तों को बताएं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। क्योंकि समाज सेवा में सन 1975 में फरीदाबाद में आया था। जी जी। लोगों से मिलने का यहाँ पर मैंने कुछ नया तरीका देखा। अच्छा। अक्सर किसी की मृत्यु पर शमशान घाट में लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ मैंने कुछ नया तरीका देखा। जब तक उसका पुत्र अग्नि में चिता दे रहा होता है, कुछ देर के लोग वहाँ बैठते हैं। यदि अच्छा पहुँचा हुआ व्यक्ति है तो उसके बारे में कुछ वहाँ पर शोक सभा टाइप की अच्छी बात कहते हैं कि भाई उन्होंने ये किया। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली। तो मैंने लोगों को जब भी कोई ऐसे हादसा होता था, शमशान घाट में पहुँचता था, और वहाँ पर जब तक वो लेखा जोखा करते हैं, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, तब तक मैं वहाँ पर लोगों को संबोधित करता था और उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहता था। जी जी जी। उनकी सेवाओं के बारे में। तो लोग मेरे से संपर्क में आने लगे। फिर धीरे धीरे हमने समाज सेवा का कार्य फरीदाबाद में शुरू किया। सेक्टर 21 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना मैंने की। फ्लोरिया साहब, मुझे प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि आपने इस तरह का ओकेजन ही क्यों चुना अपनी बात को रखने के लिए लोगों के आगे? क्योंकि वहाँ पर लोग शांति भाव से सुनते हैं। अगर हम कहीं पर भाषण देंगे तो भाषण सुनने वालों की श्रोताओं की संख्या कम होती है, क्योंकि वो गमगीन माहौल होता है, उसमें लोग टीका टिप्पणी नहीं करते। और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसका पिता है, जिसकी माता है जो दिवंगत हो गई है, तो उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं।
और जो लोग मुझे उनके बारे में आप अच्छी बातें बोलते, साथ में यहाँ की समस्याओं को भी आप वहाँ पर रखते। जी हाँ, वहाँ पर जो है उनके तो लोगों को जानकारी होती है ये कौन सा व्यक्ति है, तो उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसी कारण हमने फिर यहाँ पर जो अनेक संगठनों को एकत्रित किया और यहाँ सेक्टर 21 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना मैंने की। मैं ही इसका मुख्य संस्थापक हूँ। उसके बाद 1999 में एक फरीदाबाद में कन्फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद, ये पूरे सेक्टर्स के लोगों का एक संग्रह है, समूह है। इसमें मुझे सेवा का अवसर मिला। लगभग 9 साल में इसमें रहा, कभी ऑडिटर के रूप में, कभी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में। अंतिम 4 वर्ष में सेक्रेटरी जनरल के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। 2004 में, क्योंकि फरीदाबाद में हम देखते आ रहे थे, पहले फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन हुआ करता था। 1994 में पहली बार यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए, जिसको नगर निगम का दर्जा मिला। उससे पहले फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन होता था, कोई निगम यहाँ पर नहीं थी, तो लोगों को काम कराने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो फेडरेशन के माध्यम से हमने काम किए और फरीदाबाद को एक मॉडल के रूप में देने के लिए 2004 में मैंने सीएम को और वहाँ के तत्कालीन गवर्नर को चिट्ठी लिखी, जिसमें 34 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने तैयार किया कि फरीदाबाद की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। उसका हेडिंग था फरीदाबाद को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो उसमें जो हमने यहाँ पर कमियाँ देखी फरीदाबाद में, जैसे बदरपुर फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, जब दिल्ली में मेट्रो रेल आ रही है और नोएडा और गुड़गांव की तरफ मुँह कर सकती है, तो फरीदाबाद की तरफ क्यों नहीं? तो जनवरी 2004 में हमने चिट्ठी लिखी और सबने इसको चिट्ठी को सराहा। और जब इस पर थोड़ा सा बातचीत होने लगी तो धीरे धीरे सभी यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्षद और जो अपने आप को कथित नेता कहते हैं, वो भी इस बारे में रुचि दिखाने लगे और अपना श्रेय लेने लगे। जबकि वास्तव में 2004 से पहले किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बदरपुर फ्लाईओवर जिस पर आजकल काम चल रहा है, ये भी हमारी एसोसिएशन की देन थी, कन्फेडरेशन की देन थी। और जो लिखा हुआ है, जो पेपर में आया हुआ है, सब इस बात को जानते हैं। यही वजह है कि आज उस पर काम भी हो रहा है और लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं कि इनके होने से। हमने तो एक और कल्पना की थी फरीदाबाद को बेहतर बनाने के लिए। आज कई एजेंसियाँ, हुड्डा एक एजेंसी है, नगर निगम एक एजेंसी है, बिजली डिपार्टमेंट अलग एजेंसी है और शिक्षा विभाग एक अलग एजेंसी है। तो ये सब जगह सब अलग अलग क्यों है? जब फरीदाबाद विकास प्राधिकरण बनेगा, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, तो इसी तर्ज पर फरीदाबाद विकास प्राधिकरण क्यों न बने? सिंगल विंडो सिस्टम, वहीं पर एक जगह पर आदमी जाए, वहीं पर उसका सारा काम हो, फिर उनका काम सब डिवाइड हो जाए जगह। हाँ, सब जगह। उसके बाद जो अलग अलग स्टेशन है उनके पास काम पहुंच जाएगा। एक जगह पर जाने से सारा काम बढ़िया, लोग परेशान ना हो, लोग परेशान नहीं होंगे। तो ये हमने मॉडल रखा हुआ है और इस पर काम लगभग सरकारी मान रही है कि हाँ, इस पर काम होना चाहिए। और हम जिस दिन इसकी घोषणा होगी, सबसे पहले हमें खुशी होगी कि हमने इस बीज को बोया था और उस पर क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। फुलेरिया साहब, फरीदाबाद की धरती पुकार के कह रही है आपको, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र फुलोरिया जी। फुलोरिया साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुलोरिया साहब, आपकी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में 100 से भी अधिक धार्मिक और सामाजिक लेख छपते रहे हैं। सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक संस्थाओं दर्जन से ज्यादा पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है और आप 7 से 8 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं और 3-4 पुस्तकें पाइपलाइन में हैं। इतना सारा आप अपने अध्यापन कार्य के साथ करने के साथ साथ इतना सारा काम आप कर रहे हैं, कैसे इतना सारा सब आप मैनेज कर पाते हैं? इसका ये अच्छी बात कही आपने। जी। सुखद पल तो यही है, दो इकट्ठे आती हैं, किताबें लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर के लिए समय कम दे पाता हूँ। तो बड़ी गड़बड़ है। हाँ, समय के लिए जितना समय मुझे देना चाहिए, ये सब सारा दारोमदार हमने अपनी धर्मपत्नी पर छोड़ा हुआ है। वो घर को संभाल लेती हैं। जी। और समाज सेवा के अलावा जब भी मैं टीवी पर बैठता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ लेखन क्रिया की होता है। थोड़ी देर उधर देखा, उसके बाद अपना लेखन कार्य शुरू, क्योंकि जब एक धुन आपको चढ़ जाती है, जी धुन है, तो उस धुन के पीछे आप सारे काम भूल जाते हैं। कहीं चलते फिरते कोई दोहे लिखता हूँ, कोई एकदम से ध्यान आ गया, सारा काम रोक करके उस दोहा चरणबद्ध है, 24 मात्राएं उसमें होनी है, कहाँ कौन सा शब्द आ जाए, क्योंकि कहा ना, चरण धरन शंका करत भावत नींद न सोर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरते हुए, कदम रखते हुए आदमी शंका करता है। 3 कवि भी, व्यभिचारी और चोर। जब घर में प्रवेश करता है तो व्यभिचारी देखता है कि कोई शोर न हो, कोई देखे ना। इसी तरह चोर और कवि चरण माने छंद, कि कौन सा शब्द यहाँ पर उपयुक्त होगा, मेरा दोहा भी ठीक बने, मेरी रचना ठीक बने, उसमें कोई वर्ण विन्यास न हो, कोई गलती न हो। तो इसलिए सारा ध्यान उस पर केंद्रित हमारा रहता है, इसलिए हम समय निकाल पाते हैं उसके लिए। और फुलोरिया साहब, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से आप सम्मानित हैं। संस्कृत अकादमी दिल्ली द्वारा विद्यालय सेवा सम्मान से आपको सम्मान मिला हुआ है। दैनिक जागरण द्वारा आपको जागरण उत्तम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको मानव कल्याण संघ द्वारा राजा राम मोहन राय सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। कुमांचल शिक्षा परिषद द्वारा आपको हिमगिरी सम्मान से सम्मानित किया गया। जी। वैसे आपने जितना काम किया है इसके लिए बहुत कम सम्मान है मुझे लगता है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लगता है आपको इतना सारा सम्मान हासिल करके? किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य, किसी भी साहित्यकार का उद्देश्य, किसी भी समाज सेवी का उद्देश्य इनाम पाना नहीं होता है। अपने तन मन से, अपने जिस काम के पीछे लगा हुआ है, उस कार्य को करता है। यदि उसको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो उसके लिए बहुत गौरव की बात होती है। इनाम के पीछे भागना, इनाम के लिए काम करना, इनाम के लिए पुस्तक लेखन, इनाम के लिए समाज सेवा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरे पिताजी पंडित। आपका एक संस्था भी है, रंग बंधु साहित्य अकादमी, आपने इसका गठन किया हुआ और आप इसमें आप पब्लिशिंग हाउस भी आप चला रहे हैं। जी हाँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हमारे पिताजी पंडित मुरलीधर रंगबंधु शास्त्री 35 साल तक अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े रहे। और कितनी पुस्तकें आप ला चुके हैं इस 5 पुस्तकें इस एकेडमी के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। और भारत सरकार से ISBN नंबर भी हमें मिल चुका है, जिसको हम इसमें। ISBN क्या हुआ? ये इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। इसके पीछे जो लोगो होता है, उस लोगो को अफ्रीका में भी कोई इसको पढ़ रहा होगा, उस लोगो को क्लिक करने से पुस्तक की सारी डिटेल इंटरनेट पर आ जाती है और पुस्तक को पूरी पब्लिसिटी वो देते हैं ताकि वो उसको भी ख्याति मिले। तो ये इन्होंने, हमारे पिताजी ने 30-35 साल अखिल भारत हिंदू महासभा में बिताए, सेवा की। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे, गांधी हत्याकांड में जेल रहे, फ्रीडम फाइटर रहे। और फ्रीडम फाइटर होते हुए सबसे बड़ी जो सेवा का हमें विचार आया, फ्रीडम फाइटर होते हुए उन्होंने पेंशन नहीं ली, कोई भूमि नहीं ली, जो जैसा कि लोग अक्सर लेते हैं। और हमने निवेदन भी किया उनसे कि आप प्रयास कीजिए, क्योंकि आजकल स्वतंत्रता सेनानी के लिए पौत्र वधू तक का रिजर्वेशन है। उनका बेटे, हमने पैसा कमाने के लिए देश सेवा नहीं की है, देश सेवा हमने समाज के लिए की, देश के लिए की है। तो इसके लिए पैसे का प्रलोभन नहीं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये उनका नारा होता था। ये यूपी के गवर्नर वी गिरी, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उन्हें रंगबंधु की उपाधि दी थी उनके कार्यों से प्रभावित होकर के। तो तब से वो अपने नाम के आगे रंगबंधु लगाने लगे। सैल्यूट करते हैं हम आपके पिताजी को। फुलोरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे एक फ़ोन कॉल पर आने की यहाँ जहमत उठाई, हमारे श्रोताओं को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। रेडियो मनोरचना का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। बड़ी दिनों से चाह थी कि मैं भी यहाँ पर आऊँ, और आपने हमें सेवा का अवसर दे करके हमें धन्य किया। इसके लिए मैं भी रेडियो मनोरचना का और आपका पूरे स्टाफ का बहुत बहुत आभारी हूँ।
और दोस्तों, आपका ये अपना पसंदीदा शो सृजन काफी पसंद किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं अपने सृजन के बारे में बताएं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के।
शहीद